देखिए, इस राहत पैकेज का दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा होगा इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके तहत करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का सपोर्ट सरकार मुहैया कराएगी एमएसएमई को, छोटे मझोले कारोबारियों को। यानी उनको अगर कर्ज चाहिए तो उनको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सस्ते ब्याज दर पर आसानी से उनको कर्ज मिल जाएगा। एक तो रही बात ये। दूसरा जो इस पैकेज का हिस्सा होगा वो होगा इंश्योरेंस को लेकर के। ये एक्सपोर्टर्स के लिए खास तौर से होगा। इसके तहत क्या होगा कि अभी एक्सपोर्टर्स कोई भी सामान बाहर भेजते हैं, इंपोर्टर कोई सामान बाहर से मंगाता है, तो उस पर इंश्योरेंस कंपनियां काफी ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही हैं। प्रीमियम इसलिए चार्ज कर रही हैं क्योंकि युद्ध का समय है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सरकार कह रही है प्रीमियम चार्ज करते हैं तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। आप प्रीमियम ज्यादा मत चार्ज करिए, प्रीमियम को सामान्य रखिए, लेकिन अगर आपको नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे। इसके लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस पूल सरकार बनाने पर विचार कर रही है। और इसका यह फायदा होगा कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर इंश्योरेंस के बढ़े हुए प्रीमियम का बोझ नहीं पड़ेगा। इन दोनों प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो होती है उसने मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे प्रस्ताव सीज फायर के ऐलान से पहले बने थे। उसके बाद ये हो कि सीज फायर हो गया, आपका सरकार देगी, तो सरकार का कहना है कि सीज फायर के बावजूद ये इसका असर लंबे समय तक रहने वाला है और स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। इसलिए इंडस्ट्री को मदद की जरूरत है, इसलिए सरकार ये मदद देने पर विचार कर रही है। जी, तो असर लंबे समय तक रहेगा और सरकार उसको कम करने का प्रयास कर रही है। फर्टिलाइज़र के लिए भी सरकार ज़्यादा सब्सिडी देगी। आज कैबिनेट की बैठक में पीएनके फर्टिलाइज़र के न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी मिली है। साथ ही जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण और अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। लक्ष्मण जी, कैबिनेट के बड़े फैसले क्या रहे आज? देखिए, कैबिनेट में वैसे तो करीब 1 दर्जन फैसले लिए गए, लेकिन 5 बड़े फैसले हुए जिसकी कुल लागत कह सकते हैं कि 1,74,000 करोड़ रुपए है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए हुआ। फर्टिलाइजर सेक्टर की जो आगामी सीजन है जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसके लिए सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो एनपीके फर्टिलाइजर होता है उस पर जो सरकार सब्सिडी देती है, उसकी नई दरों का ऐलान किया है, जिसे बढ़ाया गया है, जिसमें पोटास, फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर होते हैं। इस पर करीब 41,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो फर्टिलाइजर सेक्टर जिसकी लागत बढ़ गई थी ईरान इजरायल वॉर की वजह से, उस पर एक थोड़ा सा राहत मिलता वहां पे दिख रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला, जयपुर मेट्रो का पहला चरण तो पूरा हो चुका था, दूसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है, तो उस दूसरे चरण को मंजूरी दी गई जिस पर करीब 13,038 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। 2 फैसले और महत्वपूर्ण लिए गए। एक है आपको एनएचपीसी से जुड़ा हुआ फैसला है। ये दरअसल अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1720 मेगावाट का सरकार बनाएगी। इस प्रस्ताव को मिली है मंजूरी कैबिनेट में। इस पर करीब 26,070 करोड़ रुपए खर्च होगा। खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट एनएचपीसी, अरुणाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ज्वाइंट वेंचर के साथ ही बनाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, एचपीसीएल के राजस्थान में एक रिफाइनरी है, उसकी लागत काफी बढ़ गई थी, तो उस बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी गई है। बढ़ी हुई लागत जो है करीब 79,459 करोड़ रुपए है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए।